नमस्कार दोस्तों, व्यू द ऑक्सफोर्ड फेस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज है जो बहुत लेट तक हम सो गए थे, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है। लेकिन न्यूज़ ऐसा न्यूज़ ये है भी नहीं कि आपको कल मदद करने वाला है, क्योंकि कल और परसों जो है, आज है संडे और मंडे, यानी आज संडे है और कल मंडे है। हाँ, आज संडे है और कल मंडे है, तो ये दोनों दिन है जो एडमिशन प्रोसेस चलेगा नहीं। वैसे कल है जो कट ऑफ लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है और जा सकता है, और इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ भी आया है पेपर में। तो जो भी पेपर कट है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है हमारा यही है, 15 तक पूरी होगी नामांकन की प्रक्रिया। चूँकि हमारी जो एडमिशन का प्रोसेस है ये बहुत लेट से, बहुत मतलब धीरे धीरे चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग में हमारा एक न्यूज़ आया है कि कब तक हमारा एडमिशन प्रोसेस है जो पूरी तरह से ख़त्म होगा। तो जो हमारे प्रोफेसर एन के झा, जो स्टूडेंट वेलफेयर डीन है पटना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बताया है कि कैसे भी करके 15 तारीख तक है जो एडमिशन का पूरा प्रक्रिया है जो ख़त्म कर देना है। तो और इसी के रिगार्डिंग में कुछ और न्यूज़ भी है, वो मैं आपको पढ़ के अच्छे से बताता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में बीएससी की 5वीं मेगा सूची की काउंसलिंग पूरी हो गई। शनिवार को कुल 132 एडमिशन हुए। व्हीलर सीनेट हॉल में काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। जो सीट खाली है उन पर नामांकन की अगली सूची जारी होगी। रविवार व सोमवार को अवकाश है, यानी आज और कल है जो अवकाश है। सोमवार तक वेबसाइट पर आगे की काउंसलिंग की सूचना दे दी जाएगी। कल है जो कि परसों कौन सा काउंसलिंग होगा और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का काउंसलिंग होगा, वो सारा का अपडेट है जो कल करा दिया जाएगा आपको वेबसाइट पे। आप लोग वेबसाइट पे अपना जाके चेक करते रहिएगा। सोमवार तक वेबसाइट पर आगे की काउंसलिंग की सूचना दे दी जाएगी। मंगलवार से अंतिम राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। शनिवार को व्हीलर सीनेट हॉल में छात्रों की भीड़ नामांकन के लिए उमड़ी थी, लेकिन जो छात्र मेगा सूची में थे उन्हीं का नामांकन हुआ, बाकी को मायूस होना पड़ा। हालांकि जो सीट अभी भी खाली है उनकी सूची जारी कर बाकी बची सीटों पर नामांकन के लिए अभी भी ऑप्शन बाकी है। नामांकन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक हर हाल में पूरी होगी। ये आप देखें ना, नामांकन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक हर हाल में पूरी होगी। और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, जो हमारे प्रोफेसर एन के झा ने बोला है, नामांकन प्रक्रिया 15 दिसंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। जो सीट खाली रह गई है उन्हें भरने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हो रही है। मेधा और रिजर्वेशन रोस्टर का पूरा ध्यान रखकर ही सीट अलॉट की जा रही है। उसे वेबसाइट पर जारी भी किया जा रहा है। तो आप हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसमें पीयू ऑनलाइन पे जाइएगा और आप देखिएगा लाइव है सीट स्टेटस, लाइव एडमिशन स्टेटस। तो उसमें आप जो भी आपका कॉलेज है उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद है जो आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए, तो आपको बता देगा कि कितना सीट बचा हुआ है और कितना सीट खाली है। तो ये हमारे पटना यूनिवर्सिटी से मेन न्यूज़ था। और उसके बाद फिर एक और जिन जो डिस्टेंस के बारे में हमने कल वीडियो अपलोड किया था, उसी से रिलेटेड ये भी है। जैसे डिस्टेंस आपको पता ही होगा कि पटना में अगर करना है तो सबसे मेन तीन कॉलेज है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का अपना एक डीडीए है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। उसके बाद इग्नू है, और तीसरा जो हमारा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से भी बहुत कोई ग्रेजुएशन करते हैं डिस्टेंस में, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। और ये जो तीनों है, जो मैं 3 कॉलेज बताया, पटना यूनिवर्सिटी का डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये तीनों का जो एडमिशन का लास्ट डेट है 30 तारीख है, कल। और मेरे हिसाब से ये बढ़ने वाला है नहीं, इसलिए आप लोगों को अगर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में मतलब जिनका 30 से भी नीचे नंबर है, तो उनका जो अगर एडमिशन होने का चांस बहुत बहुत कम है। और अगर हो भी जाता है तो पर्सियन, अरेबियन, होम साइंस ये सब लेके क्या कीजिएगा आगे चल के ज़िंदगी में। उससे अच्छा है कि दूसरा सब्जेक्ट में एडमिशन ले लीजिए। तो आप है जो यहाँ ये तीनों के जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन जहाँ जहाँ से हो रहा है वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। 2 बार बढ़ाई जा चुकी है तिथि, अब बढ़ने के नहीं हैं आसार। देखिए वो पेपर में भी आ चुका है कि अब बढ़ने का कोई चांस नहीं लग रहा है।
नालंदा खुला विश्वविद्यालय में सत्र 2020 से 21 में नामांकन की अंतिम तिथि सोमवार तक है। 2 बार पहले ही तिथि बढ़ाई जा चुकी है, इसलिए अब इसके बाद नामांकन की तिथि नहीं बढ़ाने की उम्मीद है। अगले दिनों तक छुट्टी है, लेकिन बावजूद इसके नामांकन इस दौरान भी जारी रहेगा। NOU के वेबसाइट पर लिंक डाला गया है, जहां से छात्र सीधा नामांकन ले सकते हैं। बाद में उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना होगा। छात्र डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। देखिए सारा काम हो जाएगा, आप पेमेंट भी कर देंगे और फिर जो उसका पेमेंट स्लिप जो आता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपको एक स्लिप मिलेगा, उसको है जो आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो हमारा विश्वमान भवन है, वही बिल्डिंग में है, वहाँ पे आपको वो कागज़ है जो जाके जमा करना पड़ेगा। एक कागज़ खुद के पास रखना है और एक कागज़ वहाँ पे देना है। देखिए 105 विषयों में छात्र ले सकते हैं नामांकन। 105 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे। जैसे जितना भी ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ लगभग सारे कोर्सेज होते हैं। NOU में 105 कोर्स ऐसे हैं जिसमें स्नातक कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें सम्मान व प्रोफेशनल दोनों कोर्स शामिल हैं। छात्र इन सभी कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। महिलाओं को 25% तक की छूट है। वहाँ महिलाओं, लेडीज़ को, जो भी हमारे महिलाएं हैं, 25% का छूट है। छात्र को औपबंधिक नामांकन होने पर रजिस्ट्रेशन स्लिप व फीस रसीद का प्रिंट आउट विश्वविद्यालय में जमा करना होगा और एक कॉपी वे अपने पास ही रखेंगे। देखिए हमने आपको बोला था, एक कॉपी आपको जमा करना है, एक अपने पास रखना है। सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार का गड़बड़ होने के बाद नामांकन रद्द करा दिया जाएगा। इसके लिए छात्र खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए छात्र नामांकन के लिए आहत आदि को वेबसाइट पर जारी प्रोस्पेक्टस आदि में देखकर अच्छी तरह से चेक कर लें। हर तरह से कोर्स के लिए अलग अलग आहर्त हैं, जिसे छात्र देख लें। रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि छात्र नामांकन के बाद छुट्टी समाप्त होने के बाद आकर फिजिकल वेरिफिकेशन व डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं। आपको है जो एडमिशन का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको है जो आके फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। वही जब आप ये जो पेपर जमा करने जाएंगे, जो आपका रिसिप्ट है, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और पेमेंट रिसिप्ट, जो एक ही पेपर में आ जाता है, तो वो आप जमा करने जाएंगे, उसी वक्त आपका डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक किया जाएगा। तो ये हमारा एडमिशन से था रिलेटेड। और भी न्यूज़ है पटना यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है, DU प्रवेश परीक्षा में वर्षा रानी बनी टॉपर। ये पटना यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में बस सिर्फ डिग्री जैसा है, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल रहा है वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से अब भी टॉप कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। तो ये उन्हीं में से एक हैं, उनके बारे में ये आया है पेपर में, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग भी देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में वर्षा रानी बनी टॉपर। पटना के फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी निवास वर्षा रानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्षा रानी पटना विश्वविद्यालय की छात्र रही हैं। जिन्हें पहला स्थान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग गर्ल्स कैटेगरी में मिला है। वही JNU की प्रवेश परीक्षा में 11वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वर्षा पटना यूनिवर्सिटी की पटना वुमेंस कॉलेज की छात्रा रही हैं। KV बेली रोड की टॉपर हैं। इसे 94.4% अंकों के साथ पहला स्थान मिला था। PG में राजनीतिक विज्ञान विषय की प्रवेश परीक्षा में टॉपर बनी थी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर चुके हैं। वह एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। तो ये देखिए, आप हमारे पटना यूनिवर्सिटी से आप हर एक छात्र में आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक क्विज हुआ है, उसमें भी हमारे PWC की ज्योति कुमारी ने क्विज जीता है। इसे आप है जो पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। और ये भी पेपर कट है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, अब तो डीन ने भी कह दिया है कि 15 तारीख तक हो ही जाएगा एडमिशन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे 1000 पार हो गया है तो बहुत खुशी है, और आप लोग को थैंक यू देना चाहता हूँ। लेकिन और कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक यू।